नमस्कार अध्यक्ष महोदय, मैं अभिषेक त्रिपाठी प्रस्तुत विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत असफल होगा, इसके पीछे मेरे कुछ तर्क इस प्रकार से हैं। पहली बात यह कि अध्यक्ष महोदय, विश्व बाजार पूंजीवादी अवधारणा का फल है और पूंजीवादी अवधारणा के केंद्र में एक खुले बाजार की बात होती है, जहां पर आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और इसके विपरीत आत्मनिर्भर भारत स्वयं में ही आत्मनिर्भर होने की बात करता है और इस आत्मनिर्भरता के केंद्र में स्वदेशी है और स्वदेशी के मूल में हमेशा की तरह एक बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अवधारणा के ओपन मार्केट रेगुलेशंस के खिलाफ जाती है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हम तकनीकी हस्तांतरण पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर निर्भर देश हैं। हम आज भी मूलतः अपनी विकास के लिए दूसरे देशों की, विकसित देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और वो जब तक तकनीक विकसित नहीं हो जाती तब तक ऐसे प्रश्न उठाना वाजिब नहीं है। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक अक्षमताओं पर क्या किया जाएगा? यूरेनियम का डिपॉजिट्स हमारे यहाँ पर नहीं है, तो क्या हम वेपन्स और बाकी साइंटिफिक चीज़ों को बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? या फिर दूसरी बात हम वो करेंगे कि हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे और जब हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं विश्व बाजार में? तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भारत एफडीआई की बात करता है, एफडीआई रेगुलेशंस की बात करता है और हम 2015 में एफडीआई रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, तकरीबन 100% कर चुके हैं। तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ व्यापार के दरवाजे खुले हैं, ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप आइए और व्यापार कीजिए, तब हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम इसके कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं और इसका कॉन्ट्रडिक्शन इस प्रकार से है कि हम अपने व्यापार के रास्तों को बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाली कंपनियों को हम साफ तौर से एमएनसीज को कह देंगे कि देखिए हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया में है तो आप आइए, हमारे यहाँ पे सामान बनाइए और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, तब भी हम उन पर निर्भर हैं। हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीजें उत्पादित होंगी उनकी खपत के लिए नया बाजार हम बाहर ढूंढेंगे और बाजार जब बाहर होगा तब तो हम तब भी निर्भर हैं। और तीसरी बात, भारत जैसे जातिवादी देश में जहाँ जाति का दंश अभी भी है और जाति जाति ही नहीं है कहने के लिए लोग मजबूर होते हैं, तब जब कार्य होंगे तब जो निचले तबके द्वारा जो कार्य हमेशा से करवाए जाते रहे हैं परंपरा के नाम पर, जाति के नाम पर, उन कार्यों को कौन करेगा? चमड़ा बनाने का काम, टैनरीज पर काम कौन करेगा? या सीवेज मैनेजमेंट के काम में क्या कोई निचली जाति के लोग ही रहेंगे या फिर कोई ऊपरी जाति के लोग भी आएंगे? एक विषय ये भी है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात जो लेकर आते हैं वो जातिवादी विचार को रखने वाले, विचार को मानने वाले लोग हैं। अब चौथी बात हमें यह समझनी चाहिए कि अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, लेकिन किसके लिए आत्मनिर्भर भारत हो रहा है? आत्मनिर्भर भारत भारत के लिए, लोगों के लिए हो रहा है, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए हो रहा है। तो इस पर यह कौन देखेगा कि जो भी चीजें आत्मनिर्भर भारत द्वारा बनाई जा रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? पर कैपिटा इनकम क्या कुछ लोगों की बढ़ेगी या सबकी बढ़ेगी? इस पर कौन ध्यान देगा? और चौथी बात हमें समझने की आवश्यकता है कि जाति का शोषण खत्म नहीं होगा। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, हम एक स्वदेशी राष्ट्र की बात करेंगे, स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो हम अपने अंदर रह जाने की बात करेंगे। और ये विश्व बाजार के दौर में ऐसी बातें करना मुझे लगता है कि वाजिब नहीं होगा। इसलिए इन तर्कों द्वारा मेरा मानना है कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत असफल होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।